इंपॉर्टेंस रखता है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि इंडिया जो है वो चाइना की तरफ अप्रोच क्यों करना चाह रहा है और क्यों करेगा आने वाले दिनों में, मैं उसकी वजह बताता हूँ आपको। देखिए, इस टाइम अमेरिका चाह रहा है कि भारत जो है वो अपनी सारी पॉलिसीज़ को शिफ्ट कर ले अमेरिका की तरफ। भारत जो है वो हर तरह से बात माने अमेरिका की, असला भी अमेरिका से ले, F-35 तैयारी भी अमेरिका से ले, हर बात अमेरिका की माने और बदले में अमेरिका भारत की हर बात को तस्लीम करेगा। हो सकता है कश्मीर वाले मसले में जो है वो इंडिया जो के मामले में जो अमेरिका जो है वो भारत की तरफ स्टांस ले, और भी दूसरे मामलात में जो है वो भारत की तरफ स्टांस ले। लेकिन मसला ये है कि भारत की जो शुरू से पिछले 70 ईयर्स से जो एक पॉलिसी आती आ रही है, वो पॉलिसी बेसिकली ये है कि वो पॉलिसी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी वाली पॉलिसी है। प्राइम मिनिस्टर नेहरू से लेकर अब तक जो भारत की पॉलिसी है पिछले 70 साल में वो चेंज नहीं हो सकी। और उसमें पहले वो नॉन अलाइंड मूवमेंट में रहे, जब कोल्ड वॉर वन हुई थी 45 से 91 तक सोवियत यूनियन और अमेरिका के अगेंस्ट, और जब ये सेकंड कोल्ड वॉर में हम जा चुके हैं जो चाइना और इस टाइम अमेरिका के अगेंस्ट है, अभी तक जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो फॉरेन पॉलिसी जो है वो अभी भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली फॉरेन पॉलिसी, यानी वो चाहता है इंडिया कि हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी अपनी मर्जी से चलानी, और मुल्क जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है उसको चैलेंज नहीं कर सकता। अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी हमारी इकोनॉमी को कोई चैलेंज करेगा तो ये फिर हमारे लिए ठीक नहीं है। ये इंडिया का स्ट्रेटेजिक कल्चर है, ये बेसिकली इंडिया की पॉलिटिकल पार्टीज, उनकी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसका एक पॉलिटिकल कल्चर है। जफर अली मिरानी, थैंक यू सो मच डियर फॉर कमेंटिंग अस। यस एग्जैक्टली, चाइना की वजह से भारत को अब इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका है कि चाइना की जो मिलिट्री पावर है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इंडिया डेफिनेटली नीड अ पार्टनर इन द रीजन, एटलीस्ट पार्टनर नहीं तो राइवल भी नहीं चाहिए उसको कि उस पर ज़्यादा प्रेशर आएगा। तो आई रियली एग्री विद दैट। एक और मैं बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को बताना चाहता हूँ, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इंडिया इस टाइम जो है वो एक और तरह से स्ट्रेटेजिक डायलामा में फंसा हुआ है। देखिए, भारत जो है वो इंडो पैसिफिक की जो अमेरिकन स्ट्रैटेजी है चाइना को कंटेन करने की, उसका हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना पे प्रेशर डालते हैं, चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी कंपटीशन में वो आते हैं, अपने जो है वो बहरी बेड़े जो है इंडो पैसिफिक में भेजते हैं, भारत के साथ मामलात बेहतर करते हैं, उससे मसला ये होता है कि चाइना भी फिर भारत के खिलाफ जो है वो कोई ना कोई एक्शन लेने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। और आपने देखा कि अभी भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें भारत के 5 फाइटर जेट्स जो गिराए गए, वो बेसिकली चाइना ने PL-15 अपने मिसाइल्स दिए थे पाकिस्तान को, जिसकी मदद से पाकिस्तान ने, ऑब्वियसली पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भी बहुत ज़बरदस्त काम किया, बट उसकी मदद से जो है वो 5 फाइटर जेट्स भारत के गिराए गए। सो इट शोज के चाइना इज हेल्पिंग पाकिस्तान अगेन एंड अगेन, एंड चाइना इज मेकिंग पाकिस्तान डिफेंस बेटर। बट यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि अगर अमेरिका पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट करेगा, ज़्यादा टिल्ट करेगा पाकिस्तान की तरफ, तो चीन भी इससे परेशान होगा, चीन भी इससे टेंशन में आएगा। आपको मैं एक रिसेंटली पाकिस्तान के एक बहुत ज़बरदस्त और मशहूर एंकर हैं जिनका नाम है नजम सेठी साहब, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की पिछले दिनों कि अगर पाकिस्तान, चाइना और अमेरिका करीब होंगे, प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान के करीब होंगे, तो उससे ये होगा कि एक तरह से जो चाइना है वो भी परेशान होगा। चाइना नहीं चाहता किसी तरह जो है वो अपने आप को आइसोलेट करे रीजन में, या उसके अगेंस्ट कोई और मुल्क जो है वो ताकतवर हो, या उसके जो मफादात हैं उसके अगेंस्ट जो है वो मामलात ख़राब हो। मैं आप सब लोगों के कमेंट्स का जवाब देता हूँ थोड़ी देर में, बिकॉज आई जस्ट वांट टू वाइंड अप दैट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बट थैंक यू सो मच, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आई एम थैंक यू सो मच, मैं आप लोगों के कमेंट्स देख रहा हूँ, बट इस वीडियो के में कुछ देर बाद मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देता हूँ, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि इंडिया चाइना के क्यों करीब जा रहा है, उसकी वजह बताता हूँ। उसकी बड़ा वजह यह है कि पिछले 3 मंथ से हम एक अमेरिका की तरफ से टिल्ट देख रहे हैं पाकिस्तान की साइड पे, जिसमें पाकिस्तान जो है वो उसको अमेरिका सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका जो है वो अपनी एटलीस्ट जब से ऑपरेशन सिंदूर भारत ने लॉन्च किया तो पाकिस्तान ने क्रेडिट दिया कि ये जो मीडिएशन है, मीडिएट करवाया आपने 10 मई को, इस जंग का खात्मा करवाया, इसकी सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली अमेरिका पे जाती है। एंड वी आर वेरी थैंकफुल। पाकिस्तान ने इवन अमेरिका को नोबेल प्राइज़ देने का भी ऐलान कर दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप इससे बहुत खुश हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है और मिलिट्री क़यादत है उससे इस टाइम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और उस खुशी की वजह से कि पाकिस्तान मुझे प्रेस कर रहा है, वो पाकिस्तान के बारे में इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। आपको शायद याद हो, मैंने 2 दिन पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है कि हो सकता है भारत को काउंटर करने के लिए इंडिया जो है, जो अमेरिका है, वो पाकिस्तान को कुछ F-16 तैयारे आने वाले वक्त में दे सकता है। एटलीस्ट 12 से 15 F-16 तैयारे पाकिस्तान को अमेरिका दे सकता है, या एटलीस्ट बात भी कर सकता है कि हम आपको कुछ F-16 तैयारे देंगे, जिससे भारत पे प्रेशर आएगा ज़्यादा, और वो ऑब्वियसली फिर अमेरिका की हर बात मानने को तैयार होगा। क्योंकि वी ऑल नो कि जब हम F-16 तैयारों की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिकली जो है वो उस पर थोड़ा सा एयर बैलेंस पे काफ़ी असर पड़ता है। तो दैट्स द बेसिक रीज़न